हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, महाभारत के समय में बीकानेर जोधपुर का क्षेत्रफल क्या कहलाता था। तो जो बीकानेर और जोधपुर वाला जो क्षेत्र है उसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नागौर को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे। नागौर को अक्षत्रियपुर या फिर अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। अलवर का उत्तरी भाग किस जनपद के अंतर्गत आता था। तो अलवर का जो उत्तरी भाग था वो कुरु जनपद के अंतर्गत आता था। अलवर का दक्षिण और पश्चिमी भाग किस जनपद के अंतर्गत आता था। तो अलवर का जो दक्षिणी और पश्चिमी भाग है वो मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। भरतपुर, धौलपुर एवं करौली का अधिकांश क्षेत्र किस जनपद में शामिल था। तो ये सूरसेन जनपद में शामिल थे। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार। बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र जांगल प्रदेश, नागौर को अहिछत्रपुर, अलवर का जो उत्तरी भाग है कुरु जनपद में, अलवर का दक्षिणी और पश्चिमी भाग मत्स्य जनपद में, और भरतपुर, धौलपुर, करौली सूरसेन जनपद में आते थे। उदयपुर किस जनपद का हिस्सा था। उदयपुर सिवी जनपद का हिस्सा था। झालावाड़ और टोंक मालव जनपद के हिस्से थे। झालावाड़, टोंक, कोटा और प्रतापगढ़ इनमें अभी भी मालवी बोली बोली जाती है। ठीक है। जोधपुर को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे। तो जोधपुर को प्राचीन काल में मरुबार या फिर मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। जैसलमेर का जो प्राचीन नाम था वो था मांड। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, भूलना नहीं है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड। डूंगरपुर बांसवाड़ा को प्राचीन काल में बागड़ के नाम से जाना जाता था। आता है क्वेश्चन, बागड़ और एक है बांगड़, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो बागड़ है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा, और जो बांगड़ है उसमें शेखावटी प्लस नागौर, शेखावटी प्लस नागौर आता है। ठीक है, बांगड़ में। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। कोटा और बूंदी को प्राचीन काल में हड़ौती के नाम से जाना जाता था। 7वीं शताब्दी में पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक कौन था। तो राजा हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के प्रतापी शासक थे। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है। कर्नल जेम्स टॉड। ये एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक हैं। ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक हैं कर्नल जेम्स टॉड। तारीख ए राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तारीख ए राजस्थान पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं कालीराम कायस्थ। तारीख ए राजस्थान, नाम को इसको रट जाओ। तारीख ए राजस्थान, कालीराम कायस्थ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का पितामह कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा भी नहीं कहा जाता है। आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल, और अकबरनामा के लेखक भी यही हैं। ठीक है, अकबरनामा और आईने अकबरी। नैणसीरी ख्यात पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं मोहनोत नैणसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नैणसीरी ख्यात पुस्तक के लेखक हैं मोहनोत नैणसी। शिशुपाल वध पुस्तक के लेखक महाकवि माघ हैं। सूर्यमल मिश्रण का संबंध किससे है। बूंदी जिले से है। और सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है उनमें वंश भास्कर आती है। एक तो वंश भास्कर, वीर सतसई, और इनका जो लेखन शैली है, लेखन भाषा है, वो डिंगल में आती है। डिंगल साहित्यिक रूप है। ठीक है। अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में कौन से मुगल सिक्के चलने लगे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलची सिक्के चलाए गए थे अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद। ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया व भिड़किया सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे। अच्छा क्वेश्चन है, उदयपुर में। दोबारा से याद करो, ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया और भिड़किया, ये सिक्के थे उदयपुर में। ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया और भिड़किया। गधिया व फदिया सिक्कों का संबंध किस रियासत से है। तो जोधपुर से संबंधित हैं ये। उदयपुर राज्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन करने के लिए कौन सा ग्रंथ पढ़ेंगे। उदयपुर के लिए वीर विनोद पढ़ा जाएगा। वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन थे। श्यामल दास। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है काफ़ी बार। श्यामल दास भी आता है, सूर्यमल मिश्रण भी पूछे जाते हैं। 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवार के पीछे लगा शिलालेख किस भाषा में लिखा हुआ है। फारसी भाषा में।
धौलपुर रियासत में प्रचलित सिक्के कौन से थे? धौलपुर के तमंचा शाही सिक्के प्रसिद्ध हैं। चित्तौड़गढ़ के निकट स्थित मानसरोवर झील के तट पर कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ के निकट मानसरोवर झील पर मानमोरी का शिलालेख प्राप्त हुआ था। मानमोरी से ही जीता था बप्पा रावल ने, किसको? चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक तथा ढोला मारू का नायक कहाँ का राजा था? तो जो ढोला मारू है उसका जो नायक था वो गागरोन का राजा था। जयसिंह चरित्र की रचना किसने की? राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की। जूनागढ़ प्रशस्ति स्थापित की गई है बीकानेर नरेश राय सिंह के द्वारा। किस प्रशस्ति में बाप्पा व काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछा ही जा सकता है। बप्पा और काल भोज इन दोनों को रणकपुर प्रशस्ति में अलग अलग बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वंश भास्कर और वीर सतसई की रचना किसने की? मैंने जब